जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आपराधिक न्यायालय द क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 के अनुसार आपराधिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। इन न्यायालयों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। विधि अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, किंतु 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी मांग के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। सामान्यतः उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तथापि कुछ मामलों में इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित सभी मामलों का परीक्षण कर सकता है और उस पर निर्णय देने का अधिकार रखता है। दूसरा, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। सत्र या सेशन न्यायालयों की स्थापना लगभग देश राज्यों के प्रत्येक जिले में की गई है। इन न्यायालयों को विधि अनुसार प्रत्येक फौजदारी अपराध के लिए दंड देने का अधिकार है, किंतु यदि कोई सत्र न्यायालय किसी अपराधी को मृत्युदंड देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है। सत्र न्यायालय में सेशंस जज यानी कि सत्र जज, अतिरिक्त सेशंस जज तथा सहायक सेशन जज मुकदमों की सुनवाई करते हैं। तीसरा है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या न्यायालय, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। सेशन क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। इन न्यायालयों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं। इन मजिस्ट्रेटों का कार्य क्षेत्र या क्षेत्राधिकार बटा रहता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विधि के अनुसार मृत्युदंड, आजीवन कारावास तथा 7 वर्ष से अधिक कारावास के दंड छोड़कर किसी भी दंडादेश को पारित कर सकता है। महानगरीय क्षेत्र में महानगरीय मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है। इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार महानगरीय क्षेत्रों तक विस्तृत होता है। सभी महानगरीय न्यायालय उच्च महानगरीय मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। चौथा है द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेशन क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार सीमित और निश्चित होता है। ये न्यायालय 1 वर्ष से अधिक का दंडादेश पारित नहीं कर सकते। पांचवा, तृतीय श्रेणी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। सेशन क्षेत्र के प्रत्येक जिले में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार एक तृतीय श्रेणी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसका क्षेत्राधिकार काफ़ी सीमित होता है और वे मामूली अपराधों के संबंध में अथवा निर्णय दे सकते हैं। तो ये था आपराधिक न्यायालयों का वर्गीकरण। और अब देखते हैं अपराध के निरोध में न्यायालय की भूमिका क्या होती है। रोल ऑफ कोर्ट्स इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। न्यायालय की स्थापना का मुख्य आधार
समाज में व्याप्त अपराधों का उन्मूलन करना है और राज्य में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना है। अपराध निरोध में न्यायाधीशों की भूमिका को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, अपराधियों को दंड देना। न्यायालयों का प्रमुख कार्य कानून के अनुसार अपराधियों को दंडित करना है। दंड की स्वतः निरोध प्रतिक्रिया होती है, निरोधक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दंड पाकर न केवल अपराधी व्यक्ति ही भयभीत होता है वरन समाज में अन्य व्यक्ति भी अपराध करने से भय खाने लगते हैं। इस प्रकार दंडादेश पारित करके न्यायालय अपराध निरोध की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योग देते हैं। दूसरा है अपराधियों का उपचार और सुधार। वर्तमान समय में अनेक देशों ने ऐसे कानूनों का निर्माण किया है जिनके अंतर्गत अपराधी के सुधार और उपचार की व्यवस्था की जाती है। उदाहरणार्थ प्रोबेशन व पैरोल संबंधित व्यवस्थाएं, बाल न्यायालय व सुधार गृह आदि की व्यवस्था। भारत में इन व्यवस्थाओं को उदारतापूर्वक अपनाया गया है। और तीसरा है अपराधी के सुधार संबंधी अधिनियम। आधुनिक युग में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने मानवीय तथा सुधारवादी भावना से प्रेरित होकर अनेक अधिनियम पारित किए हैं। इन अधिनियमों के अंतर्गत अपराधी के सुधार संबंधी प्राविधान हैं, जिनके अनुसार न्यायालय अपराधी को सुधार के अवसर प्रदान करते हैं। तो उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपराध निरोध की दिशा में न्यायालयों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदरलैंड का इस संदर्भ में यह मत है कि जब अपराधी के प्रति उपचारात्मक प्रतिक्रिया अधिक सशक्त और व्यापक हो जाएगी तो न्यायालय का कार्य अभियुक्त के दोष का निर्धारण मात्र रह जाएगा और अपराधियों के उपचार का कार्य बाहरी एजेंसियों या संस्थाओं को प्राप्त हो जाएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रोल ऑफ कोर्ट्स इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।